बेहद खास होती हैं ये तस्वीरें जनरल सिवाज, जब देश के प्रधानमंत्री आजादी के मौके पर झंडा फहराते हैं। जनरल सिवाज, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? हाँ बिल्कुल, देखो इसमें कोई दो राय नहीं कि जो झंडा फहराया जाएगा अभी प्राइम मिनिस्टर करेंगे। और ये एक देखो इसमें आपको पता होना चाहिए इंडिपेंडेंस और आपका जो रिपब्लिक डे है इसके अंदर यही फ़र्क है। अभी इंडिपेंडेंस डे में जो झंडा को हम एक प्रकार से पहले ही झंडा होता है उसको फहराते हैं कि इसका मतलब ये है कि देश को आज़ादी मिली है। और ये जब 1947 में 15 अगस्त में भारत एक इंडिपेंडेंट हुआ था और इसकी जो खुशी के लिए जो महोत्सव बनाया जाता है ये देखने लायक है। देखो आज की तारीख में प्राइम मिनिस्टर जो यहाँ से बोलेंगे उसका मतलब हमारे डोमेस्टिक कंजम्पशन तो है ही कि जो हमारे लोगों को, मगर इंटरनेशनली बड़ा सुना जाता है कि वो क्या बोलेंगे और क्या उसका मतलब है। क्योंकि आज की तारीख में ये याद रखो G20 मीटिंग अगले महीने भारत के अंदर होने वाली है दिल्ली के अंदर। और इसी प्रकार से अभी ब्रिक्स की भी समिट होगी जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में जो कि 22 से 24 अगस्त को है। तो ये बातें बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जो G20 का एक भारत बार बार ये कह रहा है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, जिसके बारे में यही बता रहा है कि पूरा वर्ल्ड एक प्रकार से फैमिली है और इसीलिए हमें इकट्ठा मिलकर चलना है। आज मुझे लगता है कि इकट्ठा मिलकर चलना है। और ये जो तस्वीरें अभी आ रही है ना, इनमें भी कहीं ना कहीं बेहद खास संदेश छिपा हुआ था। अभय जी, अगर आप गौर कर रहे होंगे तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, एक एक कर वो चारों तस्वीरें यहां स्क्रीन पर दिखाई गई। क्योंकि लाल किले पर जब आप खड़े होते हैं तो देश की ये जो डाइवर्सिटी है, ये जो विविधता है, वो साफ तौर पर नजर आती है इस लाल किले की प्राचीर से। और उसी की तस्वीरें अभी स्क्रीन पर दिखाई भी गई। अभय जी देखिए, भारत की विविधता भी अभूतपूर्व है और उस विविधता की जो एकता सदियों से, हजारों साल से चली आ रही है, वो भी अभूतपूर्व है। 15 अगस्त एक ऐसा दिन है जिस दिन भारत को अपना पहला राजनीतिक केंद्र मिला था। ये एक बहुत भारत के पूरे सांस्कृतिक इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण था। इससे पहले भी भारत सांस्कृतिक रूप से एक था, लेकिन एक पॉलिटिकल सेंटर, एक पावरफुल पॉलिटिकल, प्रभावी पॉलिटिकल सेंटर भारत को 15 अगस्त 1947 को मिला। ये अपने आप में एक ऐसी चीज़ है जो इस दिन को भारत के इतिहास में एक बहुत ही खास स्थिति प्रदान कर देता है। बिल्कुल दिन खास है और बस चंद लम्हों का इंतजार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां लाल किले की प्राचीर से ध्वजारोहण करेंगे और ये देख रहे हैं आप किस तरीके से तमाम केंद्रीय मंत्री जो हैं वो यहां पर मौजूद हैं। और बेहद महत्वपूर्ण आज का ये दिन राकेश शुक्ला जी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि सियासी तौर पर देश के राजनीतिक इतिहास में एक लंबी लकीर और एक नया अध्याय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस रूप में जोड़ेंगे। राकेश शुक्ला जी पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जो लगातार 10वीं बार लाल किले की प्राचीर से झंडा लहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। जी बिल्कुल, जैसा आपने पहले कहा था कि प्रधानमंत्री जी के लिबास के साथ उनके जो बॉडी लैंग्वेज है उसमें एक आत्मविश्वास की झलक होती है। और मुझे लगता है उनका यही आत्मविश्वास जो जनमानस के बीच में एक विश्वास के प्रतीक के रूप में उनको स्थापित किया और वही कारण है कि उनको 10वीं बार लाल किला की प्राचीर से तिरंगा फहराने का अवसर प्रदान किया है। आप याद करिए, अभी थोड़े दिन पहले जब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी तो पार्लियामेंट के अंदर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से ये स्पष्ट संकेत दिया गया है। उन्होंने कहा कि मेरे तीसरे कार्यकाल में और मैं ये करने जाऊंगा। तो इसका मतलब साफ है कि आज लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से 2024 के लिए कोई नया ब्लूप्रिंट प्रस्तुत किया जाएगा जो राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से और राष्ट्रीय एकता के रूप में बहुत महत्व का होगा। स्वतंत्रता दिवस, मुझे लगता है अभय जी 2024 का यहाँ पर राकेश शुक्ला जी जिक्र कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो एक लॉन्ग टर्म विजन लेकर चलते हैं। और जिस तरीके से 2022 में ही 5 प्रण के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक के लिए लक्ष्य रख दिया था, तो उसी रूप में आने वाले समय के लिए एक बड़े कालखंड के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से खाका खींचा जाएगा। आज कर रहे हैं मेजर मुकेश कुमार सिंह, नौसेना दस्ते की कमान संभाली है लेफ्टिनेंट कमांडर हरप्रीत मान ने।
और वायुसेना कंटिजेंट दूरगामी दृष्टि से एक पूरा एक ब्लूप्रिंट रखा है। ऐसा कभी हमारे साथी शुक्ला जी ने कहा, ये बहुत आवश्यक है इन दोनों को आपस में जोड़ना, ताकि जनता को, समाज को ये भी लगे, विभिन्न समुदायों को, सभी तरह के धर्मावलंबियों को, सभी तरह की संस्कृतियों को ये भी लगे कि उनका ध्यान रखा जा रहा है, उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को आसान बनाया जा रहा है और साथ में उनका भविष्य भी सुरक्षित है। अगर ये लगा कि हमें केवल हमारा आज ही सुरक्षित नहीं है, हमारा आने वाला कल भी सुरक्षित है और कल जो है वो आज के मुकाबले बेहतर होगा, ये आश्वासन देना और ये बात, ये एक ऐसा स्पर्श देना अपने भाषण में, ताकि लोगों के मानस तक ये बात पहुंचे, उन्हें लगे कि मंच पर खड़ा हुआ नेता हाथ बढ़ाकर हमें स्पर्श कर रहा है। स्क्रीन पर दर्शक देख पा रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।